हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायरी राइटिंग के बारे में देखने वाले हैं। डायरी राइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको अगर हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उसे हम डायरी राइटिंग बोलते हैं। खाली जो काम किए हैं वो नहीं, जो हम आगे करने वाले हैं उन काम को भी लिख के रखते हैं। हमारे पास दो प्रकार की जनरली डायरी होती है। एक होती है प्लेन विदाउट नंबर वाली, विदाउट डेट वाली, और एक होती है डेट वाइज। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सभी को, जो भी लोग डायरी लिखना चाहते हैं या लिखते हैं, उन सभी को डेट वाली डायरी ही लिखनी चाहिए। डेट वाली डायरी लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम शेड्यूल्ड रहते हैं। शेड्यूल्ड रहते हैं का मतलब ये है कि हमारे पास पता होता है कि हमको किस डेट को किस काम, कितने बजे कौन से काम को करना है। तो सबसे पहला हम चलो देखते हैं। नंबर वन है हैबिट ऑफ बीइंग शेड्यूल्ड। मतलब अगर हम डायरी लिखते हैं तो हम एक ऐसे पर्सन होते हैं जो सारे काम शेड्यूल में करना पसंद करता है, या हमें हमारे काम का शेड्यूल पता होता है। डायरी में जनरली क्या होता है, जो डेट वाली डायरी रहती है उसमें ऊपर में डेट लिखी हुई रहती है और साइड में टाइम दिए हुए रहते हैं कि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक के में आपको कितने कितने बजे क्या क्या काम करना है। तो अगर हमें पता है कि हम 10 तारीख को किसी क्लास में कोई क्लास अटेंड करने वाले हैं 5 बजे, ऑनलाइन क्लास है ये, तो 5 बजे शाम को आप क्लास अटेंड कर सकते हो, है ना। तो हमने डेट में डाल के रख दिया। तो जिस दिन हम 10 तारीख आए, जब 10 तारीख आएगी तो 10 तारीख का पेज ओपन करेंगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि 5 बजे हमें ये वाला काम करने का है। हमने शेड्यूल करके रखा हुआ है, तो हम वो शेड्यूल कभी भी मिस नहीं करेंगे। चाहे तो हम इस चीज को याद भी रख सकते हैं कि हमें 10 तारीख को 5 बजे ये क्लास को अटेंड करनी है। बट जरूरी नहीं है कि वो 10 तारीख को 5 बजे हमें याद ही आएगा कि हमें आज अभी ये वाला काम करना है या ये वाली क्लास को अटेंड करना है। पर अगर आपने कहीं नोट करके रखा है तो आप सुबह पन्ना पलटोगे, सुबह देखोगे कि हाँ, अब ये मुझे आज का शेड्यूल दिख गया कि 5 बजे आज मुझे ये क्लास को अटेंड करना है। ओके। तो ये शेड्यूल्ड पर्सन की एक निशानी होती है। जो डायरी राइटिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। नंबर टू, जब हम इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग स्किल्स, जो भी पर्सन डायरी लिखते हैं उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है। कहने का मतलब यह है, डायरी दो प्रकार की लिखी जाती है। या तो आप फ्यूचर में किसी चीज को करने वाले हो, उसके लिए आप पहले से लिख के रख रहे हो, या फिर आपने कोई काम कर लिया है, उस काम के बारे में आप लिख रहे हो कि आपने क्या काम किया। मीन्स फ्यूचर और पास्ट दोनों ही चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीखते हो अगर आप अच्छे से डायरी लिखते हो तो। ठीक है। इसके बाद आप में एक ऐसी प्रैक्टिस आ जाती है कुछ समय के बाद में कि आप सारी एक्टिविटीज, सारे इवेंट्स को टाइमली रिकॉर्ड करके रखते हो, जो आपको मदद करता है कि अगर आज से 5 साल बाद अगर आपने 5 साल पुरानी डायरी ओपन करके देखी, तो आपको ये पता रहता है कि कौन सा काम आपने कब क्या किया था, कैसे किया था, कौन कौन लोग उसमें आए थे, इन्वॉल्व थे उस एक्टिविटीज में, क्या आपने वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से परफॉर्म की थी या नहीं की थी। वो सारी चीजें आपके पास में रिकॉर्डेड रहती है। और रिकॉर्डेड जो भी चीज रहती है वो आपके लिए एक आई ओपनर की तरह काम करता है। सपोज आपने कोई काम को किया और उसमें आपने नोट करके रखा कि इस एक्सरसाइज में हमें ये हमारा एक्शनेबल निकला है। एक्शनेबल मतलब हमको आगे क्या क्या और इससे रिलेटेड काम को करना है। आपने वो उस पॉइंट को भी नोट करके रख लिया। फिर पन्ना पलट के अगर आप कुछ दिनों बाद देखते हैं और आपको ये पता चलता है कि इस एक्टिविटीज में 4 ये एक्शनेबल थे, उस एक्शनेबल को आप चेक करते हैं कि उनमें से कौन कौन सा आपने काम किया या नहीं किया। कर लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब नहीं किया तो ये आपको पता चल जाता है कि आपने ये 4 काम अभी नहीं किए हैं, या उन 4 में से 2 काम अभी नहीं किया है। तो उस काम को फटाफट आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये आपके पास कहीं रिकॉर्डेड रहेगा तब आपको ये याद आएगा, या आप पन्ना पलट के देखोगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये काम आपसे मिस हो गया है, आपने ये काम को नहीं किया है।
तो अब इसको जितनी जल्दी हो सके उस काम को कंप्लीट करें। तो ये आई ओपनर रहता है ना, कि आपसे कुछ मिस हो गया हो तो। तीसरा लास्ट पॉइंट ये है कि साइंस भी ये कहता है कि अगर आप पूरे दिन भर की एक्टिविटीज शाम को रात को सोने से पहले अगर आप पूरा रिकैप करें कि आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, ये सारी एक्टिविटीज अगर आप दिन भर की एक्टिविटीज जो आपने किया है वो अगर आप रात को रिकॉल करते हैं, तो इस रिकॉल करने की जो प्रोसेस है उसमें आप शुरुआत के दिनों में क्या होगा कि आपने दिन भर में जितने सारे काम किए वो सारे के सारे आपको याद नहीं आएंगे, दो चार आप मिस कर जाओगे। पर समय के साथ में मतलब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हो महीने भर 2 महीने भर, तो 2 महीने बाद आप खुद ये देखोगे अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट कि आप जो दिन भर में एक्टिविटीज करते आ रहे हो वो उनमें से कोई भी चीज को आप मिस नहीं कर रहे हो, सारी चीजें आपको याद रहेगी। इसका एक फायदा ये हुआ कि आपकी मेमोरी बढ़ रही है और दूसरा आप ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करके भी रख रहे हो, जो आपने रात को रिकॉल किया वो सारी चीजों को आप लिख के भी रख रहे हो कि हाँ मैंने आज दिन भर में ये सारी एक्टिविटीज की। तो जब आप फ्यूचर में मतलब आज से कभी अगर 2 महीने बाद या 5 महीने बाद अगर आपको फिर से देखना है कि आपने उस पर्टिकुलर डेट में क्या काम किया, तो आप वाले डेट का पेज ओपन करोगे, उसमें देखोगे कि हाँ मैंने ये सारे काम किए थे। तो ये आपको याद भी मतलब एक तो आपकी मेमोरी भी शार्प होती है इससे, दूसरा आपके पास रिकॉर्डेड भी है। अगर आपकी मेमोरी में कोई चीज स्किप हो रही है, कोई चीज को आप बहुत अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हो, पेपर देखो, पेपर में लिखा हुआ है, लिखी हुई चीज को आप कभी भी पढ़ सकते हो। तो रिकॉर्डेड एक्टिविटीज जो रहती है, रिकॉर्डेड एक्टिविटीज का मतलब जो लिखा हुआ रहता है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है आपके पर्सनल लाइफ में और फ्यूचर में भी अगर आप जो भी सारा काम करने वाले हो। तो हमने ये आज देखा कि डायरी राइटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, और आप सभी खुद भी और अपने जितने भी परिचित में हैं और जो बच्चे हैं, एक्चुअली ये वीडियो जो है, ये डायरी राइटिंग वाला वीडियो जो है, ये विशेष तौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर वो आज से ही या शुरुआती लेवल से ही डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उनके पास में अगर डायरी अगर आप दे देते हो, डायरी आज की डेट में 100, 125, 150 रुपए में भी आ जाती है। 150 रुपए की अगर आप डायरी उनको लेके देते हो, वो डेली एक्टिविटीज लिख के रखते हैं जो उन्होंने पास्ट में किया और जो फ्यूचर में उनको करना है वो भी चीज आप लिख के रख रहे हो, लिख के रखने की उनकी हैबिट बना रहे हो। तो वो जब एक्चुअली काम करने जाएंगे तब वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप अपने बच्चों को या अपने परिचित में जो भी बच्चे हैं उनको ये क्वालिटी डेवलप करने में हेल्प करो। और नया साल शुरू हो रहा है, नया साल है अभी, तो अगर डे 1 से ही वो डायरी लिखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं। इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर।